चक्र गदेशु चाप परिगाज छुदाम सुंदे शिरा शंख संगति करे स्नेनाम सर्वांग भ्रीषाप्ताम नीलाशम सिद्धिमाशम पारदर्शिकाम शैलै महाकालिकाम यामत्सो सफिदे हरो कमल जो हंतुम मधुम कैटभम सत्यान होता वाली माता तेरी सदाई ये काना शेरा वाली का बोल शांति दरबार में आप पर पूज्य आदरणीय प्रातःकाल स्मरणीय और हमारे इस बाड़ा क्षेत्र के अंदर सनातन की अलग जगाना और हमेशा जब जब कभी कथाएं सत्संग हवन यज्ञ अनुष्ठान जब भी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम के अंदर संतों के महाकुंभ लगाना परम पूज्य जोगेंद्र दास शास्त्री जी महाराज जिनके चरणों में बार-बार ओम नमो नारायण कहते हुए मंच पर विराजमान मेरे बड़े गुरु भाई महंत स्वामी गोपालानंद जी महाराज के चरणों में ओम नमो नारायण कहते हुए माताएं बहनें भक्त लोग नौजवान साथियों देखिए समय बड़ा थोड़ा मैं सांबा से निकलने में मुझे व्यस्तता के कारण थोड़ा समय मेरा हो गया और अभी भी समय बड़ा लेट हो गया। आइए एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद तुलसी संगत शाद की हरे कोटि अपराध। माता बहने भक्त लोग ये जीवन बड़ा अनमोल है। इस मनुष्य के जीवन के अंदर न जाने हम 84 का चक्कर काट के जब यहाँ आए हैं तो दोबारा एक मनुष्य का जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। भागवत जी में लिखा कि दुर्लभ देह मानुष तन पावा। ये हमारा मनुष्य का देह है, ये बहुत समय के पश्चात हमें मिला है। न जाने हम किस किस योनि के अंदर भटके हैं, न जाने हम कहाँ कहाँ तड़पे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं इस स्थान पर श्री नवचंडी महायज्ञ जब भी यज्ञ की बात आती है तो मैं अरनिया का जरूर जिक्र करता हूँ। मैं कहता हूँ कि पूज्य जोगेंद्र दास महाराज जी के शास्त्री जी महाराज के वहाँ अरनिया में जब यज्ञ होता है तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहता है कि मैं महाराज श्री के यज्ञ में जाता हूँ और वहाँ भी देखता हूँ कि महाराज श्री अग्रसर होकर वहाँ पर संतों की सेवा करते हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने लिखा है कि संत बड़े परमार्थी और शीतल जिनके अंग तपत बुझावन और की और दे दे अपना रंग। माता बहने भक्त लोग आप देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं बनाना बड़ी कठिन बात है। इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई, इतने दिन ये चल रहा, तब ये सारा कार्य होता है। मैं निवेदन करूंगा आप जितनी माता बहने भक्त लोग यहाँ पर पधारे हैं, एक आपके कोई पूर्व जन्म के प्रारब्ध है कि मनुष्य संतों के पास जाकर सत्संग सुनता है। हमारे इस जन्म के नहीं, कोई पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं। अब देखो मैं किसी की दृष्टांत नहीं लेता हूँ, मैं अपना स्वयं दृष्टांत लेता हूँ। मेरी 15 साल की उम्र थी, मैं सांबा महंत बन गया। मेरी 18 साल की उम्र थी, मैं प्रयागराज 2007 के कुंभ मेले में श्री महंत बन गया। हो सकता है इस जन्म का कोई पुण्य प्रारब्ध नहीं हो, कोई पूर्व जन्म का हो। मनुष्य को इस जन्म का पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध हो
कि वहां पर इस व्यवस्थाएं मिल गई। भावार्थ कहने का कि आप यहाँ पर जो ये महापुरुषों के सत्संग सुन रहे, इतने दिन से यहाँ पर कथा वार्ता का आयोजन हो रहा, और जहाँ आप कहीं पर भी, मैं जहाँ भी माइक पे बैठता हूँ तो मैं जरूर कहता हूँ कि किसी भी संत, किसी भी महापुरुष, किसी भी शास्त्री जी की कहीं पर भी कथा वार्ता सत्संग हो, वहां पर अपने बच्चों को लेके जरूर जाना, क्योंकि हम लोग सत्संग में जाएंगे ने, वहां से कुछ लेके ही आएंगे, ज्ञान लेके आएंगे। हमारे जीवन के अंदर आदि व्याधि उपाधि को वहां छोड़ के आएंगे। हम अपने जीवन में, जैसे हम मोबाइल है ना, उसको चार्ज करते हैं, बैटरी चार्जर लगा के, इसी प्रकार से हम अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देंगे। और साथ साथ जहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान और हवन जहाँ पर होते हो, महापुरुषों की कथाएं वार्ता होती हो, जब वहां हम चले जाते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारा मैल है, हमारे अंदर बहुत सारी आदि व्याधि जरा उपाधि है, हमारे अंदर कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं। कहते हैं कि सत्संग में जाने से हम अपने शरीर को चार्ज करके आते हैं। कैसा चार्ज? क्योंकि ये दोबारा जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ हम आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। अभी पूज्य महाराज श्री और श्याम चौधरी जी का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने ये कार्य को सहजता से दोबारा किया। देखिए, करने वाला कोई ही होता है, करने वाला कोई ही होता है। जब कार्य हो जाता है तभी उनका गुणगान गाया जाता है, और जो उन्होंने किया है वो उनके बाद भी यहाँ की आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। इसलिए हम यहाँ आए हैं और परमात्मा का नाम का 2 मिनट संकीर्तन करते हुए हम लोग जाएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। माताएं बहने 2 मिनट मेरे साथ ताली की सेवा देते हुए, क्योंकि बहुत समय मैंने आपका ले लिया। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। देखिए माता बहने, एक पवित्र इस समय के अंदर चैत्र नवरात्रि चल रही है। इस नवरात्रि के अंदर हम लोग माँ भागवती की आराधना करते हैं ना। हम लोग घरों में सांख लगाते हैं, जोत जगाते हैं। मठ मंदिरों के अंदर तो अनुष्ठान होता है। रामनवमी का कल महापर्व भी है, यज्ञ भंडारा भी है, सब कुछ है। हम लोग सब कुछ करते हैं, सब व्यवस्थाएं चलती हैं। यहाँ आए हैं तो एक बात को जरूर सीख कर जाना है, केवल एक बात को। क्या है? हम किसी को भी माने, हम किसी को भी माने। हम कोई राम को मानता, कोई शिव को मानता, कोई शक्ति को मानता, लेकिन हम जहां पर भी हैं, हम जिसको भी माने एक को माने। किसको माने? एक को। मैं देखता हूं कि हमारे बहुत सारे बॉर्डर इलाके के अंदर आजकल गले में क्रॉस डालने वाले मैंने बिल्दा दूर हटा के कृष्णता दी सेवा, मैं बिल्दा दूर कृष्णता दी सेवा, सेवा करना है तीन लोक का मेवा, सेवा करते मिलना है तीन लोक का मेवा। तू ऐसे उड़ जाना जिंदगी जिया पानी, तू ऐसे उड़ जाना जिंदगी जिया पानी। देखो माताएं, हमने जीवन के अंदर ऐसे उड़ जाना है। और कभी एक शब्द लिखता है कि कहीं मैं वाला शब्द नहीं करना है, कहीं महापुरुष लोग, कहीं सत्संग, कहीं किसी के भी आगे झुक जाना है। इसलिए तू मेरे झुकया बीज करिए जीव का दीवाने, तू मेरे झुकया बीज करिए जीव का दीवाने। उठ जाग सवेरे बीज करिए पर सतगुरु दीवाने, 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 उठ जाग सवेरे बीज करिए पर सतगुरु दीवाने। बोल मांगे बिहारी लाल। तो माताएं
हमारे सतगुरु के वचन को सुनना है। जितना कहते हुए मैं बानी को विराम दूंगा। और मैं थोड़ा डोगरी विच गाल आखना सब तक भी नहीं आंदा। महाराज आखा करते तो स्टेज आ भी चलो, मां नहीं असि तो पात खाने वाले हैं, कहते नहीं तो आना। मां कोई गाल नहीं, चलो आप आ जाएंगे। बोल बाके बिहारी लाल ओ ओ ओ। बोलो जग नारायण भगवान की। ये साढ़े श्रीमंत परम पूजनीय श्री दत्तगिरी जी महाराज सांबा तो आए ना। मैं अपनी तरफ और सारी संगत की तरफा बड़ा बड़ा इनका धन्यवाद करूँ कि सारी संगत भी ऐसे सन्यासी साधु आशीर्वाद देंदे रहो। क्योंकि बचपन के साधु ने दसा नहीं कोई 15 साल की आयु च मंत बनी है, उसके बाद श्रीमंत बने। श्रीमंत जेडे कुंभ च बनते तो साढ़े स्वामी जी ने प्रयाग भी कुंभ लाए रहा, अस गए बड़ी सेवा की ने। तो मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करूँ महाराज जी। वो साढ़े मंत्री साहब श्याम चौधरी जी साढ़े इस आश्रम की बड़ा सैल इन्हें उसने आख्या हा मेरा प्रोग्राम है। तो साढ़े श्याम चौधरी ने आख्या कि बार्डर के लोग कितने कट्ठे होइए बेचारे राम राम जपते ने, असें केड़ा चुक्किए ले जाना। तो इस करिए खुली ग्राउंड है, राम नाम की हट्टी खोली दी है। तो हूँ साढ़े मंत्री साहब आओगन, सारी संगत का संगते का धन्यवाद करगन, क्योंकि साढ़े इस इलाके दे बड़े अच्छे लीडर ने। 5 मिनट वो भी धन्यवाद करगन सारे का। उनके कन्ने आए थे साढ़े सतपाल पप्पी जी, ऐसे सप्पीए बैठे रहे कि मी तो उसने पता लगा जिले मंत्री साहब ने खड़ा किया। तो सतपाल पप्पी साढ़े चेयरमैन आरसपुरा दे बड़े अच्छे वो भी सेवादार ने, बड़ी अच्छी वो भी करते। साढ़े दर्शन जी दे साढ़े रसपाल सरपंच जी, मैं इनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। गद्दी के विराजमान परम पूजनीय महंत जोगिंदर शास्त्री जी, उन्होंने सारे संत जिन्होंने बड़ा अच्छा भगवान का गुणगान किया। सामने पंडाल च बैठी सारी संगत, मातर शक्ति, मेरे नाल आए सरपंच, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन शास्त्री जी महाराज ने दसे जिस तरह 2006 तो लैके अज तक इस इलाके भगवान का नाम सिमरन भागवत कथा इतने अपने घर से बह के सुनने का मौका मिलता है। आखते कि जोड़ा इलाके भगवान का नाम सिमरन होए, सत्संग होए, इलाका बड़ा खुशकिस्मत होता है। तो इस इलाके की बड़ी खुशकिस्मती है कि जोड़े घर से बैठे ही भगवान का नाम सिमरन का सुनने भी मिलता है। हर साल की तरह पंडाल सजदा है और भगवान का गुणगान सुनने का मौका मिलता है। संत जी जिस तरह पहले दस रहे हैं कि इंसानी जामा जो बड़ी मुश्किल मिलता है, और अगर इस जामे च आके भी इस जिंदगी अं गवा दीए तो भगवान का गुणगान और भगवान का नाम सिमरन ना करिए तो मेरे ख्याल उस तो ज़्यादा पूरा की हो सकता। इस करके सारे सत्संग सुनने भी है, तो सुनने तो बाद जो सत्संग मिलता है उस नाल लैके जाइए और वो अमल करिए, ताकि जरा भगवान ने जिस कार्य की भेजे था वो कार्य सफल होए। और इसे उस भगवान का 24 घंटे गुणगान करना चाहिए, जिन्ना भी करिए घट है। मैं सारी संगत का अपने महंत जोगिंदर शास्त्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस जंगल से मंगल लगाया था
और घर बैठे ही सानू भगवान का गुणगान सिमरन सुनने का मौका मिलता है। शास्त्री जी पूरे इलाके की, पूरे जम्मू कश्मीर की, पंजाब तक सनातन का प्रचार करते हैं और बिना लोभ लालच तो भगवान का नाम सिमरन, भगवान की कथा सुनगी सानू सारे की मिलती है। मैं शास्त्री जी महाराज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करने कि जिन्हें सानू भगवान का नाम सिमरन हर जगह सुनने की मिलता है। और मैं तो ये कहूँगा कि शास्त्री जी महाराज का पूरी संगत का आशीर्वाद बने रहे ताकि समाज की सेवा ही कर सकीए। कसूर ना कहते। जय श्री राम, जय श्री। हरिओम। चौधरी साहब प्रसाद पाइए जाना। हाँ, प्रसाद चाह साहब पिए जाना। तो मैं सुना रहा ओम नारायण हरिओम हरिओम। तो हुण साडा संते की विदाई हुई है, संते का आशीर्वाद होया। मैं गांदा है भागां वाले दे घर संत करोड़े। तो अजे कुछ संत साहिबा आओगे, नवरात्रि चला रहे ना, इस करिए सारे अपना अपना मठ मंदिर खोलना होंगे। सत्संग कीर्तन मंदिर जो आ रहे हैं, इस करिए आखिर कि शास्त्री जी थोड़ा जल्दी करियो। सारे मंदिर भी अज रामनवमी मनाई जा रही है। तुझे पता है कल है भरा तो शुरू खंड पाठ हो गए। तो इस करिए असें के सेवा करनी है। पर चलो फिर भी जो तिल फुल जुड़िया माता रानी की कृपा करने से संते को आशीर्वाद दिया है। अज सारे बड़े महात्मा ने प्राण मंडी वाले महंत श्री चली पेजना फरूर तो बाई की देखो जिसले घर कोई कार्य हो तो बंदे की शुद्ध बुद्धि नहीं इन्हें कि सानू भी अज शुद्ध बुद्ध नहीं पता नहीं कि लिए सेवा हुई है कि नहीं। पर मैं सोचा रहा संत जा रहे मां महाराज जी कुछ भी 10 मिनट बोलते जाओ कि सन्यासी ही महामंडलेश्वर निकी अभी उम्र के साधु बन। तो आखिर लगे महंत जी बड़ा मन खुश होया। तो जिधर जाते उधर मेले ला रहे बड़ा मन खुश हो जा रही है। आखिर लगे मैं जरूर बोलिए जाना लोग सुनाइए जान कि साढ़े जोगिंदर शास्त्री सनातन के स्तंभ क्योंकि वो देखते हैं अपनी है कि साढ़े जोगिंदर शास्त्री जी सनातन के स्तंभ और असं शरीर करना भी नहीं है। इस शरीर करने सेवा करनी होती है। मेरे यार बंसी वाले गलियों में मेरी आजा
गलियों में मेरे आ जा, मुखड़ा यारा दिखा जा। वैसे जाके कल मुकना है, कल सानू कम बड़ा है, इस वजह से संगत की विदाई अज करी। कल पूरी हुई है, करते रहोगे मजे करें। ये भी सोचो कि अज जग मुक्की है, कल मुकना है। अजे कल भी नहीं, परसों में मुकना है, परसों कन्या पूजन भी है। तो अज का जोड़ा साधु का भंडारा होया, संते का भंडारा, ये सारी सोमा देवी, उनके सुपुत्र अविनाश जी, मुकेश जी, अंकुश जी, इनकी तरफा होया संते का भंडारा। परमात्मा ने अमृत के भंडार करी रखे। ते जिहड़ी संते की दक्षिणा भी है, वो सारी के संगत का तिल सारी सारे दिते ना, भावे को हमने 10 रुपए के दिते तो दिते सारे, बड़ा मन खुश हो। कुछ ने 100, कुछ ने 50, कुछ ने 10, जिन्हें जिन्हें संगत की जुड़े हर कुछ ने अपने नाम की उतारी मारनी, अपने नाम ये देखो, अपने नाम की भी जोरी हमारी नारायण नारायण। एक मेरे नाम की मारी थोड़ी सारी दस्ता दी है कि तुम जोगिंदर शास्त्री कन्नै प्रेम करते हो। ये कुड़ी ने जिन बेचारी ने हार पाया ना, परमात्मा इसी खुली वर्ग पाए जी कमाई। बेचारी ने मारी है मेरे अंदर एक खबर, चलो दिल दिल पर दाना गल तो मीजी पूछा की करता तेरा घर वाला, अकल यार पाना अकली मार दी ध्याड़ियां लाता। ध्याड़ियां कहता लगता कि शहनशाह तो सुना दी जिसने आई अकली मारा मैं यार पाना। मैं आख्या कोई नहीं तेरी इच्छा ते रोई गई मां की अकली मारा साला बाद दर्शन हो साला जब इधर कोई राम लड़ा ले बस मारू वाली की दुखी का है, दुखी नहीं है, मंदा लगे रहा। इसका मतलब आज पता लगा कि तो उसको उधरी भी है, खून सामने आवाज़ है सामने मारे भी सोचा ला ये दिला ये जिहड़ा दृश्य अज है तो सपना दे होया या सच्चे होया? मी तो सपना लगा था। इन्नी बात है ऐसा हां नहीं है तो असलिया सीधे साधे लोग पर बंसी वाले ने औकात बनाई हुई माता रानी सारी सारी। फिर आखा भी एक दिन साढ़े ग्रां एक सब्जी बेचन आया, एक कुड़ी आखिया रामगढ़ के कोल ग्रां है, बड़ी सैल गल लगी। जिले रुआ मिलिया कि सब्जी बेचन आया ते सब्जी वाले ने सब्जी बेचा दा होगे पर आटो च लाया दिल दिया मेरे मां आखर भी तौल की बाहर आई के मारा जाए। आटो वाले ने लाई दी, आटो वाले ने साधु आखर साधु आया कोई फेरी गड्ढे पिंडा च
मालूम ने करते मेरी साथ मीट की सब्जी बेचने वाला कोई है दिमाग भी मेरे लगा क्योंकि भुख भी लगी हुई है नहीं तो मेरा मन करा था तो मैं भी चाह पकौड़ा खाई लेंदा सारे खाई फिर सोचे जे भी चली जाइए अपना लै ले पर मन मेरा प्रसाद विच गया मैं गल करा रहा जिस दिन कोई बंदे को भुल होंदा ना उस दिन बंदे ने भावें कख नहीं खाधे दा होवे ओहदा चेहरा जिवें खिलेगा होंदा ये थोड़ा खिलेगा ते जिस दिन बंदे को कोई पाप होंदा चेहरा काला शाही चेहरा उड़ीएगा पुण्य चेहरे पर नूर लियावे ते पाप चेहरे की बड़ी तोले बुढ़ापा लिया नारे हो तो कुड़ी सुना दी कि साधु फेरी कटा रहा इको दे दो ते उन्हें लायदा दिल दे अमैर मां थोड़ी कैश लाई भी दौड़ दी बाहर आई साधु फेरी करता मैं आख्या आले आले शास्त्री की कैस्ट चला बाबा कोई स्वांखे वाली साइड बावे बड़े आखा दी मैं फटोफट अंदर 100 रुपया कढ़िया बावे भी फड़ाई गया मैं आख्या बाबा चाह भी पी लै आखला मी तो लोग 10-10 रुपए देंगे तू 100 रुपया दे लिया कढ़िए आखले तू साढ़े गुरु महाराज की कैस्ट लाई ये बड़ी आखा जी देखो बड़िया सैल गल्लां होंदियां भी बड़िया सैल गल्लां लगियां नारायण तो तां करिए मैं साला बाद दर्शन करा रही तां रोआ जिहड़े बेचारे गरीब जे लोग होंदे ना इनके अंदर प्रेम बड़ा होंदा जिहड़े मते वीर लोग होंदे फार्मलिटी वाले लोग होंदे इयां उपरा सगन अंदर कख नहीं हुंदा ते गरीब उपरा लगन उदास ते अंदरा बड़ा खुश होंदा जियां तुस खुश हो मैं भी थोड़ी गिनती चाहना साढ़े दत्तगिरी जी आखा गए हैं ना सारे के संत आखा गए महाराज जी तुस जिधर जाते हो उधर मेला लाते जाते हो पंजाब जम्मू कारण क्या सुभाव सादा सुभाव सिंपल सुभाव कोई डिमांड नहीं कोई अपनी इच्छा नहीं तो मैं सुना रहा बस माता जी ये प्रार्थना कि हे मां नवरात्रे चला देना इयां गे तेरी कृपा बनी रहे साधुओं के दर्शन करते रहे आराम की कथा सुनते रहे और क्या महाराज जी और कख नहीं अज साह मुकीए तो सब कुछ इत्थे रही जाए कन्ने जाना जेड़ा अज साढ़े कोल सैल काम होया ये कन्ने जाना ये अग्गी जी नहीं समझ बड़ी सैल गल भी सवेरे लगी एक मुड़ा जिन्हें कल इन्वेटर चाड़िया ना फोन करा दा हाँ वीडियो कॉल आखा दा महाराज जी इत्थे रात है अमरीका च ते मैं थोड़ा प्रोग्राम सुनावा तुसें लोग अमरीका तुहाडी दिखा देना जेड़े बेचारे बाहर इस देश के लोग ना वो तुसें की राती भी उठी उठी दिखा देना तरसा देना साढ़े इलाके के लोग लब्भा दे क्यों बच्चा भी फोन करा रहा गुरु जी मैं सारा प्रोग्राम उनकी रात है पर मैं सारी रात सौंदा नहीं प्रोग्राम देखता रहूँगा अमरीका च रात है ना उसमें मां बच्चों तू इन्वेटर जा रहा तेरा बड़ा बड़ा शुक्रिया आखा था गुरु जी अजे तो इन्वेटर चाड़िया तुस हुक्म करो
मैं मंदिर बनाना माता रानी का। खरे बनी भी जाए जिधर जाके चला। मैं ज्यादा कर्म पर विश्वास करना, मैं मतियां चीज़ां नहीं बनाता। मैं आखना पुण्य करो, पुण्य करने जाने और कुछ भी करने जाने। पता नहीं मां ने के करवाना है ते के करना, वो मां की पता है, उस पहाड़िया ने भी पता। साड़ा सिर्फ इन्निया की ड्यूटी है, सारी इन्निया की ड्यूटी है। असें ईमानदारी कन्नै कर्म करना, अपनी ईमानदारी रखनी, दिला कुसा कन्नै धोखा नहीं करना, सैल बोलना। ऐसा बोलना साढ़े बोलने कन्नै कुसा दे दिला की ठेस नहीं पुजे, कुसा ही कष्ट नहीं। ये बड़ा बड़ा बानी का पुण्य है। आओ एक भजन गाने, फिर उसके बाद कोई प्रसंग शुरू करने। तो अज का जिहड़ा बड़ा भंडारा ना, इसा चाह दे विच हुण अखां भी कटवा दियां ते ता मैं गाना ना, कैली निंदरा चराया ने तोड़ निवादे श्यामा, कैली निंदरा तोड़ निवादे श्यामा, तेरे कन्ने प्रीता लाया मैं तोड़ निवादे श्यामा। ये भजन भी अपना बनाया। एक बारी मैं तुसें पता बड़ी मेहनत करता रहा, मैं दिन रात सत्संग करता हा, सौंदा नहीं, सौन ही नहीं मिलते लोग। कईयां कुर्सी पर बैठे दा हा, चुनक लगी तो कुर्सी पर डिग्गी खल गई। नींदरा की चुनक लगी तो कुर्सी पर खल डिग्गी, क्योंकि दिने भी सत्संग रात भी सत्संग, उत्थे के नींद भजन लिखी इन्हें चुनक लगी कुर्सी पर खल चकोया। नींदर नहीं दिखती बिस्तरा, भुख नहीं दिखती स्वाद। भुख लगी दी होवे ते महाराज जी स्वादरी होवे रोटी, चाहे नहीं स्वादरी होवे बदो बदी खलोई ते नक नक बंदा रजे दा होवे, जिन्नी मर्जी सैल रोटी होवे एवें बलुंदर खाई जाए ते नींदर लगी दी होवे ते फिर खल भी नींदर आई जाए, ते नहीं नींदर लगी दी होवे ते खुले बिस्तरी। तो मैं गुरु जी आए, सारी संगत खड़ी हुई है, गुरु जी का स्वागत करो जिंदा असीं भी इंतजार है। साढ़े परम पूजनीय संते दे प्रधानमंत्री, सारे साधुओं के प्रधानमंत्री, ये बेचारी देवी बांडरा करना चाहती। तो गुरु जी आए ना, सारी संगत गुरु जी ये सारे संते दे प्रधानमंत्री, सारे संते दे
महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्रीमंत पुरानी मंडली। तो देखो तुस किन्ने करने वाले भाग्य वाले हो जिन्हें की स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम ओंकार मंगलम गुरुमंगलम गुरुवार मंगलम, सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जयकारा शेरावाली। बोलो सच्चे दरबार की। तो मैं तुझे सुना रहा गुरु जी के बारे के साढ़े परम पूजनीय परम वंदनीय साधु समाज दे सारा साधु समाज साढ़े गुरु जी ने प्रधानमंत्री आ, क्योंकि सारे संते ने कम सवार दे, संते ने कम सवार दे और स्पेशल इस प्रोग्राम ले मध्य प्रदेश गुरु जी आए। नहीं ने 2 दिन लाने महाराज ने MP दे विच कथा चला दी थी। साढ़े डॉक्टर साहब भी ते महाराज जी वो मैं जन्मदिन महाराज जी हाँ उत्थे कथा चला दी थी। तो मैं फोन किया महाराज जी जी यहाँ तुसें आना। आख लगे शास्त्री मुश्किल है कि गल कि कोई 28 तरीक दाड़ी पुजना। मैं आख्या महाराज जी 26 तो साड़ा मुक्की आना तो तुस कृपा करो। तो इस साढ़े इस कार्यक्रम ले परम पूजनीय महाराज जी जिसले मैं फोन किया उसले महाराज जी ये लिखिया। तो इस कारण भी कोतवाल जी सुना रहे कि महाराज खेदे होने न बड़े क्योंकि आज भी आए ना जी। तो इस करिए महाराज जी इस साढ़े कार्यक्रम में स्पेशल आशीर्वाद देना आए ना। इस बादल इलाके के लोगों ये बेचारे दूर दराज में नहीं जा सकते। तो मैं चाहता हाँ कि चलो महाराज जी के इत्थे के दर्शन हो जान ते असें प्रार्थना की
साड़ी प्रार्थना महाराज जी ने स्वीकार की थी। तो महाराज जी थके रहे वक्या थके रहे जो बंदा बारह आवे तो थके का दिन दे, पर फिर भी उन्हें सारा इज्जत रखी। तो आए आशीर्वाद देने वास्ते। तो साढ़े परम पूजनीय महाराज जी प्राणी मंडी वाले महंत, दूसरा साढ़े विच मैं ना नहीं लेंदा, बड़े ने ना नहीं लेने होंगे, साढ़े विच श्रीमंत महामंडलेश्वर श्री PhD बड़े अच्छे वक्ता। हूँ थोड़े दिन पहले कामेश्वरी जी बड़ा विशाल कथा हुई है, रुद्र यज्ञ होया है, वो साढ़े श्रीमंत जी ने कथा की थी। कामेश्वरी फलोर बड़ा विशाल साधुओं का भंडारा है, दिखने वाला दृश्य है। तो हूँ महाराज जी की कथा MP दे विच अज के पूजे ने महाराज जी। तो साढ़े PhD ने महाराज जी मतलब बड़े अच्छे कथावाचक, बड़े अच्छे वक्ता, जिंदा कार्यक्रम मैं रोज लाइव देखता रहा। MP जी कथा करा दे तो साड़ी प्रार्थना सुनिए, महाराज जी आशीर्वाद देन आए हैं। मैं चाहना कि आओ लाभ लेते महाराज जी का जो आदेश हो कि संगत बार्डर दी है, थोड़ा आशीर्वाद लेने महाराज जी दे गुरु। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये साड़ा 20वां नव चंडी यज्ञ 20 साल हुई है, 20 साल जो है रमीए ते 20 साल जो है इस सत्तू वाली जात ग्राउंड। 2006 च पहला नव चंडी यज्ञ और संत सम्मेलन होया, लगातार माता रानी के आशीर्वाद करने वाला कि बार्डर इलाके की सुख शांति लई। तो महाराज जी ये अज 20वां साड़ा नव चंडी यज्ञ उधर हवन हुआ दिन 5 कुंडिया से करने और दूसरा माता रानी की आशीर्वाद। जय श्री राम। महाराज नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च नस्ये जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यो। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, श्री रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। अखिले है ये पत्नी कल्याणी पिताना, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंद ज्ञानंद स्वरूप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का हृदय में ध्यान रखते हुए, उन्हीं के श्री चरण कमलों में प्रणिपात करते हुए, मंचस्थ प्रातः स्मरणीय परम पूज्य हमारे बड़े महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, इस 20वें नवचंडी महायज्ञ के शुभ पर हमारे परम स्नेही महंत योगेंद्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा यह जो यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है, 20वां वर्ष यह चल रहा है। इस दिव्य पावन महोत्सव में इस सभागार में समुपस्थित समस्त वैष्णवों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान उन परम पिता परमात्मा को नमन वंदन सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम सभी सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। हमारी सत्य सनातन परंपरा में ये जो नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि, जहां से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, हमारी ये सनातन संस्कृति है, शुरू से ही रही है महाराज। सनातन का ज्ञान हम सब भूल गए महाराज। अब कन्याओं की पूजन की परंपरा नहीं रही महाराज। बहुत कम घर ऐसे होंगे जहां पर कन्याओं का पूजन किया जाता हो। पहले बुजुर्ग हमें शिक्षा प्रदान करते थे कन्या पूजन के द्वारा। इनमें आपको देवी का स्वरूप देखना चाहिए। इस परंपरा से दूर हो गए तो महाराज कैसे कैसे
जो गुप्सित कार्य संसार में हो रहे हैं, अखबारों में भी आता है और कभी कभी कान में भी सुनाई देता है महाराज। हमारी सनातन परंपरा, सिया राम होए सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोग पानी, हम इस परंपरा को लेकर के चलने वाले हैं महाराज। हमारे पास समय हर चीज के लिए है, लेकिन कथा सत्संग में जाने के लिए समय नहीं है महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। प्रारंभ में ही प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में ही श्री शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से 6 प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्नों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत महापुराण में है। मानव मात्र का परम श्रेय किसमें है? मानव मात्र का परम कल्याण कैसे होगा? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अगर अवतार लेते हैं तो भगवान के अवतार क्यों हुए, कितने हुए? भगवान बलराम और कृष्ण के रूप में आए, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करी? और छठा प्रश्न किया, स्वाम काष्ठाम अधुनोपेतः धर्मः कम शरणं गतः। जब भगवान लीला संवरण करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? इसका उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज इतना सुंदर वर्णन करते हैं प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में, सवै पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। मानव मात्र का जो परम धर्म है, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मानव मात्र का जो परम धर्म है, परम धर्म यही है, कहा हमें भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, ये परम धर्म है महाराज। लेकिन भक्ति कैसी हो? अहेतु की अप्रतिहता। जिस प्रकार तेल की धारा जब गिरती है तो कहीं पर भी टूटती नहीं है, सीधी गिरती है महाराज। अहेतु की निष्काम भक्ति हो, उस तेल की धारा के समान वो धारा प्रवाहित रहे, ऐसी भक्ति हमारे जीवन में होगी तो हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा महाराज। हम आप सभी बहुत कथाएं सुनते होंगे। किसी को पूछो, कोई कहता है मैंने 100 कथाएं सुन ली, कोई कहता है मैंने 50 कथाएं सुन ली। कथा केवल सुनने से कल्याण होने वाला नहीं है महाराज, कथा हृदय में धारण करने से कल्याण होगा। महात्मा आते हैं, आकर के जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन महाराज जागेगा वही जो चाहेगा कि हम जागें, जिसके मन में वो उत्कंठा होगी कि हम जागें, हमें जागना चाहिए। शास्त्र कहता है सोए हुए को जगाया जा सकता है महाराज, लेकिन जो पहले ही जगा हुआ हो उसे कोई नहीं जगा सकता महाराज। हम सभी सनातन परंपरा के अनुयायी हैं। पता नहीं महाराज कितने पूर्व जन्म के सुकृत कर्म हमारे होंगे जो हम महाराज इस धराधाम पर, इस भारत भूमि में हम लोग जन्म लिए महाराज। यह भारत भूमि जो है ये भगवान का हृदय है महाराज। भगवान जब भी अवतरित होते हैं, भगवान के जितने भी अवतार हुए इसी भारत भूमि में हुए, चाहे प्रभु श्री राम जी हों और चाहे प्रभु कृष्ण हों। तो इसी भारत भूमि में हम सभी जन्म लिए और महाराज तब भी हम अपने जीवन को न सुधारें, ना भगवान की भक्ति में लगे तो कल्याण होने वाला नहीं है महाराज। लेकिन भक्ति जो हो वो निष्काम भक्ति हो, भक्ति में व्यापार ना हो महाराज। हम मंदिर में जाएं तो भगवान के चरणों में निवेदन करने जाएं, भगवान के साथ व्यापार करने ना जाएं महाराज कि हे प्रभु आप हमारा ये काम कर देंगे तो हम आपको 10 रुपए चढ़ाएंगे। ये व्यापार हो गया, ये भक्ति नहीं हुई महाराज। परीक्षाएं प्रारंभ हुई और नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके मंदिर जाना शुरू कर दिया। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, ऐसा मान करके भगवान को खूब नहलाया महाराज। सोमवार भगवान शंकर जी के पास चले गए, मंगलवार हनुमान जी महाराज जी को खूब लड्डू खिलाए महाराज। बुधवार हनुमान जी देख रहे हैं कोई 1 लड्डू ही ले आओ, कोई नहीं ला रहा महाराज। ऐसी परंपरा नहीं हो महाराज। भगवान की हम भक्ति करें, भगवान के चरणों में हम निवेदन करें, भगवान के चरणों में जब प्रणिपात करें तो कहें प्रभु जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है महाराज, बस ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहे। जिस प्रकार एक पुत्र माता से कभी याचना नहीं करता है, लेकिन माता को पूरा ध्यान है पुत्र को कब क्या देना है, वो सब जानती है। इसी प्रकार भगवान है महाराज। भगवान का भी जो स्नेह है वो इस जीव के प्रति बिल्कुल महाराज, भगवान का जो स्वभाव और स्नेह है वो पुत्रवत है महाराज। वो सब जानते हैं हमें कब क्या और कैसे देना है। शर्त केवल एक है कि उन्हीं को अपना सर्वस्व मान लिया जाए महाराज। केवल बातों से न माना जाए, हृदय से माना जाए। हम मंदिर में जाकर कहते हैं
त्वमेव माता से पिता, त्वमेव सब कुछ तुम ही हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। और घर आकर के हम भगवान को ही भूल जाते हैं, जो परिवार है उसी को अपना मानते हैं। तो कथनी और करनी में अंतर ना हो महाराज। समस्त शास्त्रों का सार संत बताते हैं प्रभु की प्राप्ति उसी को हो सकती है जो महाराज मन से एक हो, वाणी से एक हो और कर्म से भी एक हो। मन में कुछ और, वाणी से कुछ और कर्म से हम कुछ और होंगे तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है महाराज। प्रभु प्रसन्न तभी होंगे जब मन, वाणी, कर्म से हम एक होंगे महाराज। ये संसार है, संसार जब भी प्रसन्न होगा हमारे बाहरी स्वरूप से होगा। हम कैसे दिख रहे हैं, हम सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, तो संसार प्रसन्न होगा। लेकिन भगवान को हमारी सुंदरता से कोई प्रयोजन नहीं महाराज। भगवान बाहरी स्वरूप को नहीं देखते, भगवान देखते हम भीतर से कैसे हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं जिसका जो मन है वो अति निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मन में विविध प्रकार के कपट छल रखने से मेरी प्राप्ति नहीं होने वाली महाराज। इसलिए भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो, इस प्रकार का हमें प्रभु से निवेदन करना चाहिए। संतों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। संतों के पास जाकर के कुछ याचना नहीं करनी चाहिए महाराज। हम पुष्प की वाटिका में जाकर के कभी भी पुष्प से मांगते नहीं है कि आप हमें अपनी सुगंध प्रदान करो, लेकिन मात्र पुष्प वाटिका में जाकर बैठने से फूलों की सुगंध हमें सहजता प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार संतों का सानिध्य प्राप्त करने मात्र से, उनकी दिव्य आभा प्रभा से हमारा कल्याण हो जाता है महाराज। इसलिए आप खूब सत्संग करें। इसी प्रकार जोगिंद्र शास्त्री जी महाराज यहाँ पर खूब अगले साल 21वां भी नवकुंडी यज्ञ यहाँ पे हो। मैया की कृपा इसी प्रकार उन पर भी बनी रहे, वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और इसी प्रकार आप पर कृपा बरसाते रहें। आपके भी हृदय में भक्ति महारानी का घर बने, आपको भी भगवान की भक्ति, निष्काम भगवान की भक्ति प्राप्त हो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इतना ही कहते हुए वाणी को विश्राम। जय श्री राम। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथ नाथाय सीतायापते नमः। श्री राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भट्टाग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। रामानंद अहं वन्दे वेद वेदांत पारगम, श्री राम मंत्र प्रदातारं सर्वलोकोपकारकं। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन निवासाय श्री रामचंद्राय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। पवन सुत हनुमान की। उमापति महादेव, रमापति रामचंद्र महाराज, वृंदावन कृष्ण बलदेव की। बोलो भाई सब संतन की। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, चंडी महायज्ञ की। बोलो महंत योगेंद्र दास शास्त्री जी महाराज की। बोलो यज्ञ भगवान की। माता की कृपा और उनके आशीर्वाद से यह भीष्मा पंचकुंडीय चंडी यज्ञ संपन्नता को प्राप्त होने जा रहा है। यहाँ के महंत
योगेंद्र दास शास्त्री जी महाराज 20 वर्षों से यहाँ पर यह अनुष्ठान का संकल्प लिए हुए जम्मू कश्मीर के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार यज्ञ के माध्यम से, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, संत सम्मेलन के माध्यम से जो यह अभियान छेड़ रखा है कि सबको सनातन में ही हम सबका भला और कल्याण और धर्म अर्थ काम की मोक्ष की प्राप्ति अगर होती है तो सत सनातन धर्म में ही होती है। ऐसा जो अभियान लेकर, ऐसा जो संकल्प लेकर योगेंद्र दास जी महाराज जो चल रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ और माँ वैष्णो माता से, भगवान राघवेंद्र सरकार से यही अरदास करता हूँ कि इनका संकल्प सारी मानव जाति को, जो लोग धर्म की व्यवस्था से विमुख हैं या सनातन धर्म से भटके हुए, ऐसे मानव सनातन धर्म पर चलें और सनातन की मान्यता के अनुसार, सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार अपनी धार्मिक, अपनी दिनचर्या में रहें और अपने बच्चों को भी सत सनातन धर्म पर चलने का और भगवान के प्रति समर्पित भाव बना रहे, इस लक्ष्य को लेकर जो चल रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे भी आप सब लोग सत्संगी लोग हैं, परमात्मा पर समर्पित और आस्था रखने वाली हमारी माताएं, बहन, बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। सनातन को ना मैंने बनाया है ना आपने बनाया है, जो जो चले गए ना उन्होंने बनाया है। सनातन अनादि है, अनंत है और सनातन में ही सबका मंगल होता है। जो हमारे भाई बंधु सनातन को छोड़कर नाना प्रकार के मत पंथों में फंस चुके हैं, जब आदमी कीचड़ में फंस जाए ना, अगर मज फंस जाए तो वो लासा पासा मार के निकल ही जाती है, और उसका कोई छोटा बच्चू फंस जाए तो उसको निकलने में बड़ी कठिनाई होती है। जब से देश आजाद हुआ है तब से ऐसा ये पाश्चात्य लोगों ने ऐसा एक व्यवस्था बनाई है कि ये भारतवर्ष जो है ये सनातन और हिंदुओं का देश है। यहाँ सनातन मानने वाले ही लोग हैं जिनके मत्थे में तिलक होता है, जिनके पीछे बोधी होती है और जो सदा ही राम राम रटते रहते हैं। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम श्री वरानने। जब हम मरते हैं तो राम नाम सत्य ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए अभी हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं। काफी दिनों का ये हमारा टूर क्षेत्र में थे, इसके बाद गुजरात क्षेत्र में गई, अयोध्या राजस्थान में गई। अयोध्या में 1200 कुंजा कुंडी हवन चल रहा है सरजू मैया के किनारे। 1200 कुंजा कुंड का हवन बना हुआ है। एक हमारे बिहार बक्सर के जगत गुरु जीएस स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से
बड़ा विशाल क्षेत्र में यज्ञ और लाखों की संख्या में भक्तगण माताएं बहन उस यज्ञ में बैठे हुए हैं। ये भारतीय संस्कृति है, ये सनातन की संस्कृति है और ये सनातन सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आज सनातन को तोड़ने के लिए नाना प्रकार के मत पंथ बनते जा रहे हैं। हमारे जम्मू में तो सारे इकट्ठे हो गए और सभी लोग लगे हुए हैं मत पंथों को तोड़ने के लिए। और सनातन हमारा देश का चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारा राष्ट्रपति, भारत का प्रमुख नागरिक नंगे पैर गोवर्धन परिक्रमा कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। हमारी माता है वो भी किसी की माता है जो आज प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, गोवर्धन परिक्रमा कर रही है, संतों का आशीर्वाद ले रही है। अनेक आश्रम में वृंदावन में 3 दिन का प्रवास रखा। अगर फिर भी यह हमारा हिंदू समाज भटक रहा है, जिस देश का राष्ट्रपति गोवर्धन परिक्रमा कर रहा है, जिस देश का राष्ट्रपति संतों का आशीर्वाद ले रहा है, जिस देश का राष्ट्रपति बांके बिहारी के दरबार में मत्था टेक रहा है, ये भारतीय संस्कृति है। और फिर भी हम लोग कोई फलाना गुरु, कोई ठिकाना गुरु, बातें तो वो गुरु बड़ी बड़ी करते हैं पर राम नहीं करते के हैं, कृष्ण की नहीं करते हैं, माता वैष्णो देवी की नहीं करते हैं, जितने हमारे अवतार हैं उनकी नहीं करते हैं। बातें तो उन्हीं की करते हैं पर फोटो अपना लगा देते। इस सनातन को तोड़ने का प्रयास है। और योगेंद्र दास जी महाराज जैसे संत इस जम्मू कश्मीर में सारे सनातनी भाइयों के अंदर माता भगवती का के प्रति समर्पण, भगवान श्री राम के प्रति समर्पण और हनुमान जी के प्रति बच्चों के अंदर वो उत्साह बना रहे, इसके लिए पिछले अनेकों वर्षों से काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, साढ़े गुरु महाराज आए हैं, इथे दफ्तर बनेदा है, एक फार्म बनो तुसी, ये फलाना मजहबी है, फलाना मजहबी है। सनातन को कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा जन्म हुआ है तब से ही हम सनातनी हैं और सनातन में ही हमारा सबका मंगल होना है और होता चला आ रहा है। इसलिए सनातन से विमुख गौ माता, सब जानते हैं गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। फिर भी हमारे कुछ लोग हमारी गौ माता की तस्करी करते हैं। हमारे ऐसे कुछ लोग हैं जो गौ सेवक हैं, उनको ट्रक के नीचे दबा देते हैं। हमारा जो प्रशासन है, अगर कोई टोपी वाला उस प्रशासन में होगा तो जो गौ माता की सेवा और रक्षा करता होगा वो उसको प्रताड़ित करने का काम करेगा, अपनी कानूनी धारा लगाने का काम करेगा। परंतु हम जब मरते हैं और मृत्यु तो सत्य है तो गौ माता की ही पूंछ पकड़ते हैं और किसी की पूंछ नहीं पकड़ते हैं। गौ माता ही हमको इस लोक से परलोक तक ले जाती है। ये भारतीय संस्कृति है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है और यही संदेश है। हम लोग तो काफी समय बाहर रहे और हमारा कल ही आना हुआ है, थोड़ा विलंब भी हो सका गया क्योंकि आज मैं मंदिर में ही था कामेश्वर में जहाँ खाटू बाबा के दर्शन को लिए आप जाते हो तो खाटू बाबा का धड़ कामेश्वर महादेव के रूप में अखनूर में 5200 साल पुराने से समय से स्थापित है। खाटू बाबा 1000 वर्ष पूर्व जो राजा बर्बरी का धड़ है, भीम का बेटा घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा बर्बरी,
जिसने भगवान श्री कृष्ण को भिक्षा में शीश दिया है, तो शीश प्रकट हुआ है खाटू राजस्थान, खाटू गांव में, जहां हम सब लोग बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। और बाबा का धड़ और बाबा का घोड़ा अखनूर क्षेत्र में चंद्रभागा नदी के नजदीक एक कामेश्वर महादेव खाटू बाबा का धड़ वहां पर विराजमान है। तो कुछ लोग आते जाते रहे, विलम्ब वहीं हो गया। रास्ते में भी कहीं कोई शाइन को चक्कर था, काफी दिन समय के बाद आए हैं हम लोग, तो समय का विलम्ब रहा। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और शास्त्री जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है कि शास्त्री जी ने इस सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों, हमारी माताओं बहनों के बीच में धर्म की जो प्रेरणा है ये काम कर रहे हैं। यहाँ बड़ा सुंदर जो यज्ञ चल रहा है माँ भगवती जगत जननी का, और इससे आप सबका भला होगा। पर इस क्षेत्र में एक बात और कहूँगा, इस क्षेत्र में नशा बहुत चल रहा है, क्योंकि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से काफ़ी वास्ता रहता है। तो नशा बहुत चल रहा है। वो नशा आप माताओं का धर्म है अपने बच्चों को संभालना। अच्छे स्कूल में शिक्षा तो आप देते ही हैं, पर वो करते क्या हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, जहाँ जिनके साथ रहते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, इस पर हमारी माताओं बहनों की अपने बच्चों के प्रति पैनी नजर रहनी चाहिए। क्योंकि कहीं जिस तरह का नशा का दौर वर्तमान में चल रहा है और वो हिंदू सनातन को बर्बाद करने के लिए चल रहा है, जो मुसलमान लोग इस नशा का काम करते हैं वो नहीं खाते हैं, ध्यान रखना। नशा का काम हमारी स्टेट में मुसलमान लोग ही करते हैं, ये सच्चाई है, इसकी बोलने में कोई डरने वाली बात नहीं है। गऊ की तस्करी, गऊ तो वो खाते हैं, तस्करी हमारे हिंदू करवाते हैं लालच में आकर, ये भी सत्यता है। गाड़ी बोले जाते हैं पर उन तक गौ माता पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं, ये सच्चाई है। इसलिए मेरा आपके से यही निवेदन है, हमारी पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, इस नशे से बचें और ऐसे गलत संस्कारों में ना पड़ें। क्योंकि हमारे तो शास्त्रों में कन्या पूजन, महाराज जी बता रहे थे, कन्या का पूजन करने का महत्व क्या था कि गांव में हम मिलकर कन्या पूजन करते हैं तो वो कन्या हमारी पूरे गांव वालों की बहन और बेटी होती है, और उस बहन बेटी पे कोई तिरछी आंच रखता है तो उस गांव के हजारों भाई खड़े हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी गांव में शादी की होती है तो हम बोलते साढ़े गिरादा जो आई है। और आज हमारी कन्याओं, छोटी छोटी बेटियों के साथ इस मंच से मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर क्या हो रहा है आप सब भली भांति जानते हैं। ये भारतीय संस्कृति है और किसी धर्म में नहीं है कन्या पूजन। हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग इसलिए करते थे कि हमारे बच्चे इन कन्याओं के प्रति, बेटी और बहन का भाव बना रहे, इसलिए कन्या पूजन करते थे। इनके अंदर इनके प्रति इनकी सेवा, इनकी सम्मान का भाव बना रहे, इसलिए परंपराएं बनाई गई थी। परंतु समय का प्रभाव का वो चल रहा है, इसलिए गीता में भी लिखा है स्वधर्मेण निधनम श्रेयः। अपना धर्म जो है हम सबके लिए मंगलकारी है। तो मैं आपको इस मंच से यही संदेश देता हूँ कि जीवन बड़ा अनमोल है। दोबारा हम मनुष्य बने ना बने, हम मनुष्य बने हैं तो संतों की शरण में रहो, संतों का आशीर्वाद, संतों का संग, संतों का परछाया भी मंगलकारी होता है। जिसको मिल जाए उसका जीवन मंगल हो जाता है। और अपने बच्चों के लिए, अपनी धर्म संस्कृति के लिए समर्पित रहें, यही संदेश हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए।
और अपने धर्म और अपनी संस्कृति, अपने मठ मंदिरों के प्रति हम सबको स्वाभिमान होना चाहिए। जिस जिस गांव में जहाँ जहाँ आप लोग रहते हो उन मंदिरों में जरूर जाइए। उन मंदिरों का रख रखाव अच्छा हो, सुंदर हो, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण से मुखमासी, ब्राह्मण कोई ऐसा वैसा नहीं होता है। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान नारायण के श्री मुख से हुई है, इसलिए हम ब्राह्मण को बोलते हैं पंडित जी पैरी पे, और किसी को नहीं बोलते हैं। तो ब्राह्मण पूजनीय है। और फिर संत हो तो सोने में सुहागा। तो इसलिए आप सब लोग अपनी धर्म व्यवस्था के अनुसार चलें। और कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ भी गया है, किसी मत पंथ में फंस गया है, तो उसको प्रयास करो और अपनी धर्म संस्कृति पर रहे। अब देखो ना, ईरान कहाँ है और 2100 करोड़ कश्मीर वालों ने इकट्ठा कर दिया। आपके गांव में कोई मंदिर हो टूट गया हो, कोई यज्ञ भंडारा हो, तो ग्रुप बन जाते हैं। परले महल्ले में, साढ़े महल्ले में थोड़ी है। और परले महल्ले की कुड़ी है, साढ़े महल्ले की कुड़ी थोड़ी है, सारे कार की कुड़ी थोड़ी है। कहने का भाव ये है, धर्म और बहन बेटियां एक साझी होती है। किसी धर्म किसी का एक का नहीं होती, बेटियां किसी एक की नहीं होती है, ये सबकी साझी होती है। इस प्रकार का मन में भाव होना चाहिए। और धर्म के प्रति जहाँ भी धर्म का कार्य हो